Hello students, today we will read this chapter, Half of the Reward. Once upon a time, there lived a rich man in a town. He wanted to give a great feast to his friends. The rich man got all kinds of dishes prepared, but he could not get the fish. He offered a reward to the man who will bring it. After some time, a fisherman bought a big fish. He went to the rich man's house, but the gatekeeper does not allow fishermen to get inside. Gatekeeper said, "You have to promise me that you will share half of your reward with me, and then only I will allow you to enter inside." The fisherman agreed. Gatekeeper allowed him to go inside. The rich man was highly pleased and wanted to give fisherman a lot of money. But the fisherman refused to take the money. In place of accepting money as his reward, he demanded 100 lashes on his back. All were surprised. At last, the rich man ordered a servant to give fisherman 100 lashes. When the fisherman had received 50 lashes, he asked them to stop as he had to share half of the reward with the gatekeeper. The rich man understood the whole thing. Gatekeeper was given the remaining 50 lashes and dismissed from the service. The rich man gave the fisherman a handsome reward. हाफ ऑफ द रिवॉर्ड की स्टोरी में हम लोग आज ये समझेंगे कि इस स्टोरी से हम लोगों को क्या सीख मिलता है। तो ये स्टोरी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। एक टाइम की बात है, एक रिच मैन टाउन में रहता था और वो अपने दोस्तों को एक बड़ी दावत देना चाहता था। तो वो सारी खाने की प्रिपेयर कर चुका था, सिर्फ उसे फ़िश नहीं मिल रहा था। तो वो एक ऑफ़र रखता है कि जो भी उसे फ़िश ला कर देगा वो उसे एक रिवॉर्ड देगा, मतलब प्राइज़ देगा। कुछ टाइम बाद एक फ़िशरमैन उसके लिए एक बिग फ़िश लाता है और वो रिच मैन के घर ले जाता है। पर वो जो गेट कीपर रहता है रिच मैन के घर के बाहर, वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। गेट कीपर उस फ़िशरमैन को प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि तुम्हें जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उसका हाफ तुम्हें मुझसे शेयर करना होगा, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त दूंगा। तो वो फिशरमैन उस गेट कीपर की बात को मान लेता है और वो फिशरमैन अंदर चली जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो रिच मैन उस फिशरमैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे रिवॉर्ड में पैसे देने के लिए बोलता है। पर वो फिशरमैन जो है वो पैसे लेने से मना कर देता है और पैसे के बदले वो कहता है कि मुझे 100 लैशेस मेरे बैक पे चाहिए। लैशेस का मतलब होता है एक रोप से, एक रस्सी से किसी को मारना, और वो कहता है कि उसको 100 लैशेस चाहिए उसके बैक पे, उसके पीठ पे। तो ये देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं कि वो फिशरमैन रोप से खुद को मारने के लिए क्यों कह रहा है। अब अंत में क्या होता है, वो रिच मैन अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि तुम फिशरमैन को 100 लैशेस मारो। जब वो फिशरमैन के 50 लैशेस कंप्लीट हो जाते हैं तो वो रुकने के लिए कहता है और वो बोलता है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं अपना हाफ रिवॉर्ड किसी के साथ शेयर करूँगा, और वो गेट कीपर रहता है। तो रिच मैन को सारी चीज़ें समझ आने लगती है और वो गेट कीपर को बाकी के बचे 50 लैशेस मारता है और वो नौकरी से भी निकाल देता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी से हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुरी बात होती है। उस गेट कीपर के साथ भी वही होता है, वो लालची रहता है और वो फिशरमैन की आधी रिवॉर्ड वो लेना चाहता था, इसलिए उसे परेशान कर रहा था और उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। पर वो फिशरमैन बहुत स्मार्ट रहता है और स्मार्टली वो उसे उसके जॉब से डिसमिस करवा देता है और उसको जॉब मिल जाता है। इससे उस रिच मैन को पता चल जाता है कि उसका गेट कीपर बहुत ज़्यादा लालची है और बदमाश भी है। इसलिए हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लालच करते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो हम लोगों को सज़ा भी ज़रूर मिलता है। और उस गेट कीपर के साथ भी वही होता है, उसे सज़ा मिलता है।